सांस फूलने की समस्या, जिनका भी सांस फूलता है दोस्तों, अस्थमा की शिकायत है, दमा की शिकायत है, तो आप ये नुस्खा जो है आजमा सकते हो। घर की चीजों के साथ में ही बनाकर ये नुस्खा आपको आजमाना है। लेकिन जिनको भी सांस संबंधित समस्या होती है ना, उनके लिए ये बेहद ही रामबाण है। और अभी जैसे सर्दियों का मौसम जा रहा है, किसी किसी को क्या होती है, सर्दी जुकाम होने के कारण बाद में कफ जमा रह जाता है। अगर ऐसी समस्या के कारण भी आपको सांस फूल रहा है तो भी आप ये नुस्खा जो है आजमा सकते हो। और अगर आपको पहले से ही सांस, अस्थमा या दमा की शिकायत है तो भी आप ये नुस्खा जो है आजमा सकते हो। हर तरह से ये फायदा देने वाला है दोस्तों। इस नुस्खे के लिए जो हम सामग्री लेंगे वो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो आपको लेना है 1 गिलास दूध। इस नुस्खे में लगेगा हमें 1 गिलास दूध, यानी 200 से 300 ml दूध का इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज हम जो ले रहे हैं, ये ले रहे हैं दोस्तों शहद, यानी कि जो हनी होता है वो अच्छे ब्रांड का हनी लेना आप, जो प्योर हो, या फिर आप जैसे किसी किसी के घर में भी मिल जाता है जो बाहर से तुड़वा कर मंगवा लेते हैं, तो वो हनी तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और फिर अगर वो किसी के पास नहीं है तो आप बाजार से जब भी लेकर आए अच्छे ब्रांड का लेकर आना, प्योर और शुद्ध होना चाहिए, तभी आपको इसके फायदे मिलेंगे। दूसरी चीज़ आपको लेना है शहद। जिनको भी सांस फूलने की समस्या होती है, दमा होता है, अस्थमा होता है, उनके लिए जो है ना हनी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों। इसमें वो सारे गुण पाए जाते हैं जो आपको अस्थमा, दमा और सांस फूलने की जो समस्या होती है उससे छुटकारा दिलाता है। तो आपको जो है ये लाकर रख लेना है। एक बार में आप कम से कम 500 ml की बोतल ले आना, तो काफ़ी टाइम तक ये चल जाएगी आपकी। सांस की समस्या से तो छुटकारा दिलाता ही है शहद दोस्तों। ये जो आपके फेफड़े, छाती और गले में कफ जमा हो जाता है उससे भी छुटकारा दिलाता है, तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगली जो चीज़ हम ले रहे हैं दोस्तों, वो भी ऐसी चीज़ है जो सभी के घरों में आसानी से मिल जाती है। आप देख रहे हैं हमने लहसुन लिया है। तो ये जो चीज़ है ना, लहसुन है दोस्तों, ये आपको जैसे सर्दी जुकाम मैंने बताया उसके कारण आपको समस्या आ रही है, कफ ज़्यादा बन रहा है, या फिर आपको अस्थमा, दमा और सांस फूलने की शिकायत है पहले से ही, तो सभी इसको आजमा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, रोजाना ये नुस्खा मैं आगे बताऊंगी आपको कितने दिन तक आप आजमाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आगे आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमें एक बार के लिए लहसुन कितना लगेगा। तो यहाँ पे हमने ली है 3 जो लहसुन की, जो बड़ी कली होती है ना उसमें बहुत सारे जो होते हैं, तो हमने सिर्फ इस तरह से 3 जो ले लेने हैं लहसुन के, और इनका छिलका हटा देना है। अभी जैसे कि गीला लहसुन आ रहा है, नया लहसुन आ रहा है तो वो गीला है हल्का सा, तो उसमें से आप कितने भी छिलके हटाते हैं तो वो हटते जाते हैं। तो आपको जितने भी छिलके हटे ना वो हटा देना है, और 3 लेने हैं मीडियम साइज के। अगर बहुत ज़्यादा छोटे लहसुन निकलते हैं तो आप 1-2 जो इसका और बढ़ा सकते हो। कम से कम ये आप देख रहे हैं थोड़े से बड़े साइज के लहसुन है, तो हमने 3 ले लिए हैं, बहुत बड़े भी नहीं है, मीडियम से है, 3 लिए हैं। अगर छोटे हैं तो 4 ले लेना, और बहुत बड़े हैं तो 2 ही ले लेना, काफ़ी हो जाएंगे। छिलका हटाने के बाद में आपको क्या करना है, लहसुन जो होता है ना दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं, जैसे आपके पेट से संबंधित कोई समस्या होती है, एसिडिटी की, गैस बनने की, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है। सर्दी जुकाम में भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है, खांसी के लिए भी फायदा करता है, और अस्थमा, दमा और सांस फूलने की जिनको शिकायत है ना, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये जितना भी आपकी जो श्वास नली होती है, जिनको भी दमा होता है, अस्थमा होता है, उनकी श्वास नली धीरे धीरे करके और उसके अंदर जो है सूजन हो जाती है या कफ वगैरह जम जाता है, तो जिसके कारण आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलता है आपका, तो उसको सारी को साफ कर देती है, सूजन को भी ठीक करती है, और जो कफ वगैरह जमा हो जाता है उसके अंदर उसको भी साफ कर देती है, और आपको सांस लेने में आसानी होती है। तो आपको लहसुन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। एक तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से कली लेने के बाद में, छिलका हटाने के बाद में, इसको आप किसी जैसे पनीर टिक्का की स्टिक होती है या टूथपिक वगैरह होती है, या फिर चिमटे में पकड़ के आप हल्का सा इसी तरीके से आंच पे इसको सेक ले, थोड़ा सा घुमा घुमा कर, और इसको सेक कर भी आप खा सकते हो। दूसरा तरीका ये रहेगा, जैसे दूध आपने लिया है, 1 गिलास दूध ले लेना, उसको आप गर्म होने के लिए रख देना, और साथ में जो आपने लहसुन लिया है ना, इसको या तो एकदम बारीक चॉप कर लेना, या फिर इसको कूट लेना किसी से बारीक चीज से, तो उससे क्या होगा, ये बिल्कुल बारीक हो जाता है और एकदम पेस्ट भी नहीं होता है, इतना कि ये पक भी आसानी से जाएगा उसके अंदर, इसके सारे फायदे भी आ जाएंगे दूध के अंदर। और दूसरा क्या होगा
कि ये इसके अंदर मिक्स भी नहीं होगा। जब आप इसे छानेंगे तो ये अलग से भी निकल जाएगा। और हमें क्या चाहिए, इसके फायदे ही चाहिए, तो वो दूध के अंदर आ जाएंगे। दूसरा, आप इसे ऐसे ही चबाकर हल्का सा सेक कर खा सकते हो। दूध में उबाल कर ले रहे हैं तो दूध में अच्छे से उबालने के बाद में गैस का फ्लेम बंद कर देना और इसको दूध के अंदर ही पड़ा रहने देना जब तक कि दूध पीने लायक हो जाए, हल्का सा गुनगुना बचे जब तक। फिर आप इसे छान कर पी सकते हो। अगर आप लहसुन को साथ साथ दूध के खाना चाहते हैं तो खा भी सकते हो। दूसरा, अगर आप इसे ऐसे ही सेक कर ले रहे हैं तो ऊपर से आप गुनगुना पानी ले लें। गुनगुना पानी का जो है 1 गिलास सेवन कर सकते हो। अगर गुनगुना पानी का भी सेवन आपको नहीं करना है तो आप लहसुन खाने के बाद में 1 चम्मच ऊपर से जो शहद होता है ना, हनी, इसकी भर के आप धीरे धीरे करके वो भी चाट के खा सकते हो। अगर आप दूध के अंदर मीठा मिक्स करना चाहते हैं दोस्तों तो आप इसके अंदर छोटी सी मिश्री ऐड कर सकते हो, या फिर जब ये ठंडा हो जाता है, पीने लायक हो जाता है, उस समय आप इसके अंदर 1 चम्मच शहद भी मिक्स कर सकते हो। अगर आप शहद मिलाकर लेना चाहते हैं तो शहद भी मिक्स कर सकते हो। शहद को आप बहुत सारे तरीकों से पी सकते हो। दूध के अंदर मिक्स करके, पानी के अंदर, गुनगुने पानी के अंदर मिक्स करके, बहुत ज़्यादा गर्म के अंदर मिक्स नहीं करना है, बाकी हल्का सा गुनगुना रहता है उसके अंदर मिक्स करके आप पी सकते हो। तो ये तो हमारा हो गया एक तरीका दोस्तों। अब इसके साथ साथ जिनको कई बार क्या होता है, किसी किसी को दूध लेना पसंद नहीं होता है, तो वो किस तरीके से लेंगे इस लहसुन की कली को। जैसे एक तरीका तो मैंने बता दिया था, दूध में नहीं लेना चाहते आप तो खा सकते हो उसे भूनकर, और ऊपर से आप पानी ले सकते हो या शहद ले सकते हो। दूसरा, इस तरीके से भी बनाकर आप इसे ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ। हमने बड़ों के लिए आपको 3 कलियाँ लेनी है, और बच्चे रहते हैं जैसे 8, 10 साल, 15 साल के बच्चे, तो उनके लिए आपको 2 कलियाँ ही लेनी है, और उनको बारीक कर लेना है इस तरीके से। जो अदरक कूटनी होती है उसके अंदर डाल के आप बारीक कर लेना। एकदम पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा कूट लेना, और फिर उसमें 1 चम्मच शहद मिक्स कर लेना। शहद मिक्स करने के बाद में, और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, ये उतना तीखा भी नहीं लगता। आप इसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेकर ये जो तैयार हुआ है इसको खा सकते हो, खा भी सकते हो शहद में मिक्स करके। तो इस तरीके से आपको अस्थमा, दमा और सांस फूलने की जो समस्या होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। 2-3 दिन में ही आपको इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। आप लेकर देखना, और दूध में अगर आप पका कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट है, और आप ले सकते हो। और इसको जब भी आप आजमाएं तो कंटिन्यू महीना 1.5 महीना आजमाना, फिर देखना इसके बेस्ट रिजल्ट। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों ये जो नुस्खे मैंने आपको बताए हैं। सांस फूलने की समस्या जिनको भी है ले सकते हैं। खांसी जुकाम सर्दी के बाद में हो रही है, या किसी को पहले से ये शिकायत है, तो सभी इसको ले सकते। और जिनको बहुत ज़्यादा पुरानी समस्या है ना, वो सुबह सुबह उठ के 1 गिलास गुनगुने पानी के अंदर 1 चम्मच शहद ले लें। और ये जो लहसुन वाला नुस्खा बताया है, ये आप रात में या दिन में किसी समय भी ले सकते हो। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।